सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक गाइज। आज मैं पढ़ाने वाला हूं आपको इज मैटर अराउंड अस प्योर। जैसा कि आप लोग को पता होगा, केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर है क्लास 9th का। तो चलिए इन शॉर्ट हम लोग एनसीईआरटी बुक से समझते हैं कि इस चैप्टर में क्या क्या टर्म्स हैं और उसको कैसे हम लोग समझेंगे। देखिए यहाँ पर अगर बात किया जाए इस चैप्टर का, तो चैप्टर में कुछ कुछ टर्म्स हैं। सबसे पहले हम लोग टाइटल को क्लियर करते हैं। देखिए टाइटल में हमारा क्या है, जो सबसे पहला टर्म हमारा क्या है, मैटर। अगर बात किया जाए मैटर का कि मैटर हमारा क्या होता है, तो मैटर के बारे में हम लोग बोल सकते हैं क्या कि एनीथिंग अराउंड अस, हमारे चारों तरफ अवेलेबल हो सारा का सारा सामान जो क्या करता है, ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैविंग मास। याद रखिएगा उसमें दो टर्म आएगा, एक आएगा स्पेस, एक हमारा आएगा मास। याद रखिए कोई सब्सटेंस जो हमारे चारों तरफ अवेलेबल है, ठीक ना, अगर उसके पास दो प्रॉपर्टी है, क्या क्या प्रॉपर्टी, एक हमारा हो गया स्पेस और सेकंड हमारा हो गया मास। ये दोनों प्रॉपर्टी अगर उसके पास रहता है तो समझ जाइए कि हाँ भाई वो मैटर होगा। स्पेस का अगर बात किया जाए, एग्जांपल के लिए मान लीजिए ये हमारे पास क्या है, पेन की तरह है, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं, यहाँ पर अगर मान लो मैंने इसको रख दिया तो एक सर्टेन स्पेस ऑक्युपाई कर लिया। अब यहाँ पर कोई और चीज नहीं रखा सकता, ठीक ना। और जो भी ये है इसका हमारे क्या एक सर्टेन मास भी। मास की अगर बात करें तो मास हमारा क्या होता है, जो भी अमाउंट ऑफ क्वांटिटी होता है या सिंबल्स है, जो भी मैटर है, ये जितना क्वांटिटी में है, ठीक है, वही हमारा क्या हो जाता है, मास होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा स्पेस बेसिकली हमारा वॉल्यूम से भी रेफर करता है, कोई भी चीज का क्या कैपेसिटी है, वॉल्यूम वगैरह हो गया। और मास हमारा क्या हो गया, इसका क्वांटिटी से रेफर करता है कि कोई भी जो सब्सटेंस हमारा अवेलेबल है उसका क्या हमारा क्वांटिटी है, ठीक है। तो दो टर्म यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेंगे, ठीक ना। तो पहला आपको आई थिंक मैटर समझ में आ गया होगा। सेकंड देखते हैं हम लोग, पूछा जा रहा है क्या, बोला जा रहा है सॉरी, क्या अराउंड अस, हमारे चारों तरफ जो भी अवेलेबल हो प्योर है कि नहीं, क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अब यहाँ पर अगर हम लोग बात करें प्योरिटी का कि प्योर होता है क्या है, मान लीजिए जो भी अवेलेबल है, ठीक है, वो हमारा प्योर है कि नहीं है, ये कैसे पता चलेगा। क्या डे टू डे लाइफ में हम लोग जो खाते हैं पीते हैं, क्या वो सारा का सारा वस्तु प्योर है। एग्जाम्पल के लिए अगर बात किया जाए, सबसे पहले क्या आप जो मिल्क ड्रिंक करते हो क्या वो हमारा प्योर है। जो घी वगैरह आप बाजार से लेके आते हो क्या वो हमारा प्योर है, लिखा हो रहा था उसमें प्योर घी, ठीक है जी। नहीं, वैसा हमारा कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है कि भाई प्योर लिख दिया तो प्योर हो गया। यहाँ जो प्योरिटी का बात आएगा, ठीक है, वो आपका होने वाला है क्या, बेसिकली देखा जाए तो उसमें कितने कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल है, कोई भी मैटर में कितने अलग अलग प्रकार के पार्टिकल सम्मिलित हैं, उसी को हम लोग प्योर बोलते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आगे का टॉपिक जो भी हमारा होने वाला है। मैंने जैसा बोला आपको कि जो भी टॉपिक आपका होगा बुक से मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ठीक है। तो वन बाय वन, लाइन बाय लाइन हम लोग समझते हैं कि बुक में क्या बताया गया है, जो भी हमारा टर्म है इसके रिगार्डिंग। देखिए जो भी हमारा बुक का स्टार्ट करने से पहले आपको एक चीज समझ में आ जाना चाहिए कि कोई सब्सटेंस प्योर है कि नहीं है, ये कैसे हम लोग क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं। वैसे बुक में भी आपको बताया गया है, लेकिन मैंने जो बताया कि अगर आपको प्योरिटी को परखना है कि कोई भी चीज प्योर है कि नहीं है, तो कैसे पता चलता है, उसमें जितने भी कंस्टिट्यूएंट्स यूनिट होते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने बोला क्या देसी घी, मान लीजिए लिखा हो रहता है पैकेजिंग पर क्या कि हाँ भाई ये हमारा शुद्ध देसी घी है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं हो गया कि आपका शुद्ध है, ठीक है। वहां पर बस बताया जा रहा है कि इसमें और अल्ट्रेशन वगैरह नहीं मिक्स्ड है, जो भी हमारा खराब चीज होता है ना, या तो एक्स्ट्रा जो भी हमारे हैं वो ऐड नहीं है, प्योर आपका देखेगा तो घी ही है। यहाँ प्योरिटी का अगर बात किया जाए केमिकल वर्ल्ड में या केमिस्ट्री के वर्ल्ड में, तो यहाँ प्योरिटी का मतलब होता है सिंपल सा क्या, तो एक ही काइंड ऑफ एटम से मिलके बना हो। तो चलिए बुक के बारे में हम लोग देखते हैं वन बाय वन यहाँ पर हमारा कि क्या है क्या नहीं। जैसे कि देखिएगा तो यहाँ भी आपको बताया जा रहा है, पूछा जा रहा है सबसे पहले कुछ क्वेश्चन, ठीक है। हाउ डू वी जज वेदर मिल्क, घी, बटर, सॉल्ट, स्पाइसेस, मिनरल वाटर और जूस दैट वी बाय फ्रॉम द मार्केट आर प्योर और नॉट। जैसे कि आपको पता होगा मार्केट से जो भी अलग अलग प्रकार के सब्सटेंसेस हम लोग खरीदते हैं, एग्जाम्पल में हो गया कि आपका मिल्क, घी, बटर, सॉल्ट, स्पाइसेस और भी बहुत सारे थिंग्स हमारे हैं, वो हमारा प्योर है कि नहीं है, ये कैसे आपको पता चलता होगा। कोई आपके पास पैमाना है, मेजरमेंट यूनिट है जिसे आप पता कर सकते हो कि हाँ भाई ये आपका प्योर है कि नहीं है, ठीक है। तो वो क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा रहा है, आपको पिक्चर भी दिख रहा होगा, एनसीईआरटी बुक में दिया गया है कि सॉल्ट हमारा प्योर है कि नहीं, प्योर घी, प्योर लिखा गया लेकिन प्योर है कि नहीं, ठीक है। इसके साथ साथ प्योर मिल्क है भाई, ये प्योर है कि नहीं, ठीक है। तो ऐसा अगर बात किया जाए यहाँ प्योरिटी का, तो यहाँ प्योरिटी का अलग अलग कॉन्सेप्ट आपका हो सकता है। जैसे कि देखिए
हाँ, तो यहाँ बताया जा रहा हमारा क्या है कि जितने भी प्योर सब्सटेंस जो पैकेजिंग वगैरह प्योर सब्सटेंस लिखा जाता है, ठीक है, वो हमारा कंज्यूमेबल जो भी हमारा होता है, जिसको हम लोग क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं डे टू डे लाइफ में, हम लोग खाते पीते हैं, ठीक ना, वो आपका प्योर है कि नहीं है, ठीक है, ये हम लोग कैसे पता करते हैं। तो कोई भी नॉर्मल पर्सन के लिए कोई भी जो भी सब्सटेंस वगैरह है जिसको हम लोग कंज्यूम करते हैं, ठीक है, अगर प्योरिटी का उसके बारे में अगर बात किया जाए कि उसके लिए प्योर है कि नहीं है, तो डिपेंड करता है क्या, उसके अडल्ट्रेशन पर। अडल्ट्रेशन मतलब सिंपल सा अगर बोला जाए तो हमारा क्या हो गया, मिलावट, ठीक ना। मतलब कि मान लीजिए जैसे कि आपने मार्केट में देखा हो कि बहुत सारे दुकानदार जो भी होते हैं, प्योर सब्सटेंस का अगर रेट मान लीजिए कोई भी सब्सटेंस है उसको चीप में उसको बेचना है तो कुछ मिक्स कर देते हैं उसमें, ठीक है। तो जो भी एक्स्ट्रा मिलावट वगैरह हमारा रहता है, ठीक है, वो अगर उसमें मिला हुआ है तो समझ जाइए वो हमारा प्योर नहीं है। एक कॉमन पर्सन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो उसका पर्सपेक्टिव होता है कोई भी सब्सटेंस को लेकर। लेकिन अगर बात किया जाए हमारा क्या, साइंटिस्ट का, बट फॉर अ साइंटिस्ट ऑल दिस थिंग्स आर एक्चुअली मिक्सचर ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस एंड हेंस नॉट प्योर। लेकिन साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग अगर बात किया जाए तो जितने भी सब्सटेंस होते हैं ये हमारा क्या एक सब्सटेंस से नहीं मिला हुआ, उसमें देखा जाए तो अलग अलग प्रकार के सब्सटेंस मिक्स होते हैं, ठीक है, और हमारा प्योर नहीं होता है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ बताया गया है क्या कि जो मिल्क है, मिल्क हमारा क्या एक्चुअली में देखा जाता है मिक्सचर है वाटर का, फैट का, प्रोटीन का, और भी बहुत सारे कैल्शियम वगैरह इसमें देखा जाए तो हमारे मिक्सचर में पार्टिसिपेंट्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि जो नॉर्मल व्यक्ति जो भी हमारा होता है उसका जो होता है हमारा कोई भी चीज को प्योर और इम्प्योर बोलने का तरीका, या एक साइंटिस्ट का उसमें क्या हमारा क्या है डिफरेंस है, ठीक है। यहां बताया जा रहा है क्या, व्हेन अ साइंटिस्ट से दैट समथिंग इज प्योर, अगर मान लीजिए कोई साइंटिस्ट बोल रहा है या तो कोई केमिस्ट बोल रहा है कि हमारा क्या है कोई सामान क्या है प्योर है, इसका मतलब क्या हो गया, इट मींस दैट all the constituent particle of that substance are same in their chemical nature, ठीक है। बताया जा रहा है इसका मतलब क्या हो गया कि उसके अंदर कोई भी सब्सटेंस अगर मान लीजिए साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग प्योर है, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि उसके अंदर जितने भी, या देखिए उसके अंदर जितने भी कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल होंगे, कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल मतलब जिससे वो मिलके बना हुआ है, कोई मैटर जिससे मिलके बना हुआ है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल बोलते हैं, ठीक ना। वो आपका क्या होना चाहिए, सेम केमिकल नेचर में होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए आयरन एग्जांपल में ले लेते हैं, आयरन का मान लीजिए बेंच है या तो समथिंग कुछ भी हो, तो उसमें जितना भी आयरन का रहेगा रॉड वगैरह जो भी रहेगा हमारा, उसमें जितना भी उसका कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल रहेगा सब आयरन ही होता है, ठीक है। इस वे में हम लोग बोल सकते हैं कि कोई भी सब्सटेंस साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग प्योर है कि नहीं, या तो नॉर्मल पर्सन के अकॉर्डिंग प्योर है कि नहीं। आई होप यू अंडरस्टूड। अब यहां से बताया जा रहा है क्या, A pure substance consists of a single type of particle। याद रखिएगा जो भी प्योर सब्सटेंस होगा, ठीक ना, उसमें क्या होने वाला है, एक सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल आपको देखने के लिए मिलता है जिससे वो आपका मिलके बना हुआ है, ठीक है। इन अदर वर्ड अ सब्सटेंस इज अ प्योर सिंगल फॉर्म ऑफ मैटर। याद रखिएगा सब्सटेंस हमारा क्या होता है, एक प्योर देखिएगा तो सिंगल फॉर्म ऑफ मैटर होता है, ठीक ना। यहां से आपको प्योरिटी के बारे में समझ में आ गया होगा। अगर पूछा जाए एग्जाम में कि बताओ भाई प्योर सब्सटेंस क्या होता है, तो आप बोल सकते हो क्या, अ प्योर सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल टाइप ऑफ मैटर। जो भी प्योर सब्सटेंस होगा उसमें क्या होगा, एक सिंगल टाइप ऑफ मैटर देखने के लिए मिलेगा। इसको एक और डिफाइन करने का तरीका हमारा हो सकता है, सब्सटेंस इज अ प्योर सिंगल फॉर्म ऑफ मैटर। कोई भी सब्सटेंस अगर मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि हाँ भाई बताओ एक सब्सटेंस हमारा क्या होगा, तो सब्सटेंस को आप बोल सकते हो क्या, अ सब्सटेंस इज अ प्योर सिंगल फॉर्म ऑफ मैटर, ठीक है। ये हमारा हो गया इसका देखा जाए तो आपका डेफिनेशन, ठीक है। प्योर सब्सटेंस बोल लो या तो एक नॉर्मली सब्सटेंस बोल